नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लंबे समय बाद फिर से ये वीडियो बना रहा हूं। इसका कारण था कि मैं अकाउंटेंट भर्ती की तैयारी के लिए उसमें लग गया था। मैं इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और दोस्तों, मेरे इस कारण से अपना चैनल भी डिमोनेटाइज हो गया है, लेकिन कोई नहीं। अब इतनी मेहनत की बदौलत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूं। अब लगातार मैं कंटिन्यू करूंगा। तो कई स्टूडेंट्स मुझसे बार बार मैसेज में पूछा करते थे कि सर, आप पटवारी भर्ती के लिए कौन सी बुक लिस्ट है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो दोस्तों, एक लंबा ब्रेक हो जाता है तो आदमी को वैसे ही आलस से आ जाते हैं। तो मेरे को एक लंबा ब्रेक हो गया था वीडियो बनाने में। तो इस कारण से मेरे को ऐसा लगता था आज नहीं कल, लेकिन आज वीडियो लाया हूँ और अब मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो दोस्तों, बिल्कुल जो भी भर्तियाँ आने वाली है सीईटी के थ्रू, तो ये मान के चलिए मैं बिल्कुल आपको पूरी की पूरी हर भर्ती की जानकारी और हर भर्ती की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग टेलीग्राम, अपना चैनल है बुद्धि प्रकाश पटवारी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहां पर जाकर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम पे, ताकि आपको पता है वहाँ विभिन्न प्रकार की पीडीएफ, सिलेबस, कोर्स जो भी आती है मेरे पास में, मैं वहाँ पर आपको अपलोड कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है। तो अपन जिस चीज़ की आज बात करने वाले हैं वह है पटवारी भर्ती, क्योंकि अभ्यर्थियों की यह बिल्कुल डिमांड है कि सर इसकी आप लोग स्ट्रेटजी बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं इस वीडियो को नए अभ्यर्थी न देखें। नए अभ्यर्थियों के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कोचिंग कर ली है और 2-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, उनको सफलता नहीं मिल पा रही। तो उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नए अभ्यर्थियों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं, जिन्होंने कोचिंग्स कर ली है और लगातार 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, सफलता नहीं मिल रही, कहाँ कमी है, उसी चीज़ को अपन तलाशने की कोशिश करेंगे। और मैंने क्या क्या पढ़ा है और कहाँ से आजकल जो आरएसएस भी दे रहा है, कंटेंट कहाँ से आ रहा है, तो उन चीज़ों को मैं बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल डिस्क्लोज कर दूंगा। बस आपको प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है। कितना पढ़ना है साथ ही मैं आपको यह भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। दोस्तों, ये देखो परीक्षा की स्कीम है, लगभग यही रहने वाली है 2024 में भी, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 150 क्वेश्चन है। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से आपको पता है टोटल पेपर हो जाता 300 मार्क्स का। दोस्तों, पिछली बार कट ऑफ आपको मैं बता दूं, 228 के आसपास जनरली कट ऑफ गई थी। ठीक है। 227, 228 ऐसी कट ऑफ गई थी। मतलब दोस्तों 75% कट ऑफ। और पिछली बार तो भर्ती भी इस बार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। इस बार भर्ती आपको पता है दोस्तों 1900 है, लेकिन ये बढ़कर जैसे पद खाली होते जा रहे हैं तो ये भर्ती बढ़कर 3000 के आसपास तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक ये भर्ती और ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों, पद कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, आपको पता है। कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अब ये कट ऑफ दोस्तों हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये मान के चलो आपको 80% मार्क्स की तैयारी करनी है। बिल्कुल 80% मार्क्स का काम पे ये मान के चलिए, ये आपको टारगेट रखना है 80% का, कि कैसे भी कर कुरा के 80% मार्क्स हम प्राप्त करें। ठीक है। आधार क्या होता है, अपना पिछला पेपर होता है, उसको मानकर ये अपन तैयारी करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों। कैसे परीक्षा में अटेंड करना है ये आगे की बातें हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में बता देता हूं मैं।
तो एक एक जो सब्जेक्ट है उसका अपन डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों जो साइंस है, साइंस साइंस है और इंडिया जीके है, इसकी बात आती है। साइंस और इंडिया जीके हो गया और साथ ही करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने पहले से कोचिंग कर रखी है, सब कुछ किया हुआ है साइंस, तो एक बार आपको ज़्यादा नहीं तो लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसमें जो साइंस के, ठीक है, जो साइंस के क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव में या फिर जो लुसेंट साइंस आती है, इनको आप लोगों को साइंस के लिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं, लुसेंट अगर आप लोग थ्योरी वाली नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उनकी ही आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो ये टॉपिक है, टॉपिक से बाहर आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी। दे इतना सा रखा है विज्ञान के आधारभूत तत्व, तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा साइंस ही पढ़ लेना है, ठीक है। साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज़रूर पढ़ने हैं और उसका सोर्स मैंने आपको बता दिया, लुसेंट बुक आपको मैंने बता दी है साइंस वाली। इसके साथ ही देखो, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक इतिहास, मतलब इतिहास कह दिया इसने एक लाइन में, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा इतिहास आपको पढ़ना है। आजकल तो पैटर्न भी आपको पता है, पूरा का पूरा वहाँ से दे रहा है। पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है, टॉपिक कहने की बात है, सेलेक्टेड लाइन में से न देखिए, पूरा वाइड सिलेबस है। तो आपको निश्चित तौर पर लुसेंट बुक से, जो लुसेंट जीके आती है, उससे पूरा का पूरा आपको, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव ही पढ़ लीजिए, लेकिन लुसेंट को आपको छोड़ना नहीं है। लुसेंट से आप लोग इतिहास पढ़ना है, आपको पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है। भारत का जो भूगोल है, भूगोल भी उससे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी सब उसमें दे रखा है लुसेंट में। ज्योग्राफी आप लोग जब पढ़ेंगे तो दोस्तों इंडिया की हिस्ट्री हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, ठीक है, और पॉलिटी हो गई, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको लुसेंट बुक से पढ़नी है। दोनों फॉर्म में उपलब्ध है ये। अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाते हैं तो वैसे आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक आती है इसकी, वो आप लोग ले आएँ। साथ ही समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, इसने एक लाइन दे दी, समसामयिक मतलब करंट राष्ट्रीय, मतलब नेशनल करंट के लिए बोल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ना क्या क्या है, राजस्थान का करंट पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान के करंट के साथ ही आपको जो बजट है, बजट भी आपको पढ़ना है, बजट आपको पढ़ना है। बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ लेना है। और दोस्तों ये आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा। विकास सर, विकास गुप्ता सर और ये कपिल चौधरी सर, इनसे आप लोग निश्चित तौर पर ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं। इन्होंने ये अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर इकोनॉमिक सर्वे आपको नहीं छोड़ना है। बजट आपको निश्चित तौर पर पढ़ना है और करंट आपको डेली पढ़ने हैं। इंडिया की और राजस्थान वाली मोटे मोटे क्वेश्चन लिखने हैं, एक दिन में आप लोग छांट लो। 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लिखने हैं। जो मोस्ट है, एक तो जो बड़े बड़े संस्थानों के अध्यक्ष, ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो गए, नियुक्तियां हो गई, ठीक है, नए राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष हो गए, युद्धाभ्यास हो गए, मतलब जो मोटे मोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, ये चीज़ें आपको निश्चित तौर पर करंट के साथ पढ़नी है। अगला सब्जेक्ट देख लो। अब दोस्तों आप लोग, इसमें इतना सा दिया था, इसने कितना सारा हो गया ये। आइए अपन आगे बढ़ते हैं और आगे दूसरा जो सब्जेक्ट है राजस्थान जीके का, राजस्थान जीके की अपन बात करते हैं। तो राजस्थान जीके में दोस्तों, राजस्थान जीके में आपको पढ़ना क्या है मैं आपको बता दूं। राजस्थान जीके पूरी की पूरी आपको पढ़नी है। उसमें आप लोगों ने निश्चित तौर पर पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी आप लोग दक्ष पब्लिकेशन की बुक आती है, फिर कोई सी भी आपने पढ़ रखी है, यह वीडियो पढ़े। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं उनके लिए ही यह वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो दिशा पब्लिकेशन की दिशा 2020 आती है, दिशा 2020 आती है,
उसको अब 2 पार्ट आते हैं, आप लोग उसको आप लोगों को अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आउट भी कोई क्वेश्चन, वैसे आपको मोटी मोटी तो राजस्थान जी की आती है, लेकिन जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं तो 5 क्वेश्चन ऐसे दे देता है जो RSSB के ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले होते हैं और वो किताबों में नहीं है। तो आप लोगों को RSSB के जो रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, वो आपको दिशा 2020 है राजस्थान जीके की, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप लोगों को लगातार एग्ज़ाम तक पढ़ना है, जितनी बार आप लोग पढ़ सकें इसे, ठीक है। अब आप लोग थ्योरी न पढ़ें इसकी, क्योंकि आपने कई बार पढ़ ली है, बस आपको अलग से प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। आइए अगला देखते हैं, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी आपको मैंने बता दी, हिंदी के लिए दिशा 2020, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। दिशा 2020 जो टॉपिक इसमें दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को लेके आप लोग दिशा 2020 को कितनी बार हो जाए, बस आप लोगों को एग्ज़ाम तक पढ़े जाना है, जब तक आप लोगों को बिल्कुल मौखिक रूप से याद हो जाएंगे। टॉपिक से बाहर आपको हिंदी में नहीं जाना है, बहुत है ये। अब दोस्तों आगे अपन बढ़े, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की अपन बात करें, इंग्लिश मैंने छोड़ दिया है, तो इंग्लिश का जो सिलेबस है दोस्तों मैं आपको बता दूं। जो इंग्लिश का सिलेबस है, अब यार कुछ लोग ऐसे हैं, राजस्थान के अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को छोड़ देते हैं। दोस्तों छोड़ने की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इंग्लिश के बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं जिनको आप लोग छोड़ देते हैं और फिर आप लोग ओवरऑल स्कोर में पिछड़ जाते हैं। आपको 80% टारगेट करके ही तैयारी करनी है, ठीक है। 80% मार्क्स लाने का आपको तैयारी रखना है। तो आप एक सब्जेक्ट तो दूर की बात दोस्तों, आपको एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। रही बात कोचिंग की, अब मैं आपको बता चुका हूं कि कोचिंग आपको नहीं करनी है। आपको लगता है कि मुझे किसी विशेष सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, जैसे आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को इंग्लिश की ही कोचिंग ले लेनी है, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कुछ समझ में न आए। तो इंग्लिश की कोचिंग के लिए आप लोग राजस्थान में तो आपको मैं बता दूं VIPM करके एक कोचिंग है, एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा, तो आप लोग इससे ले सकते हैं। साथ ही यदि मैं आपको बुक बताऊं तो नीतू सिंह बुक आती है, नीतू सिंह, ठीक है। इंग्लिश के लिए इसका वॉल्यूम फर्स्ट आप लोग ले लीजिए, नीतू सिंह है, नीतू सिंह NWTU नीतू सिंह बुक है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, आपको कोचिंग कर लेनी है निश्चित तौर पर। जो भी सब्जेक्ट, मतलब आपका मैथ कमज़ोर है तो आपको मैथ की ही कोचिंग करनी है, ताकि जल्दी से 1 महीने में कोचिंग निपट सके। ये नहीं है कि आप लोग बार बार में कोचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ये हो गई इंग्लिश की बात। इंग्लिश को छोड़ना नहीं है, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, आपकी इंग्लिश हो जाएगी यहाँ से। सोर्स मैंने आपको बता दिए, आप लोग या VIPM से कर सकते हो, और आपने पढ़ रखी है तो आप लोग नीतू सिंह का वॉल्यूम फर्स्ट ले सकते हो, ठीक है। आइए अपन आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो सब्जेक्ट है मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। रीजनिंग आप लोग चाहें जहाँ से पढ़ सकते हैं, रीजनिंग समान है। मैथ्स ज़्यादा स्टैंडर्ड की नहीं रहती हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टॉपिक बनाइए इसमें। तो आप लोग RS अग्रवाल आती है, RS अग्रवाल ये पढ़ लेंगे तो भी इससे आपका काम चल जाएगा। आपको दोस्तों, आपको ज़्यादा धुरंधर नहीं बनना है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में आए। तो एग्ज़ाम के लिए जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज रेशो, गणितीय संक्रियाएं जिसमें बोर्ड मास वगैरह आया करते हैं, औसत, अनुपात समानुपात हो गया, क्षेत्रफल आयतन हो गया, परसेंटेज हो गया, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इकाई अंक वाले हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गई। ये 7-8 टॉपिक है, ये आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगे। और इन टॉपिक को आपको बार बार रिवाइज करना है।
एग्ज़ाम तक ये मान के चलो, जब तक एग्ज़ाम नहीं जाए इनको 10 बार आप लोग रिवाइज कर लो, क्योंकि 7-8 टॉपिक हैं। आराम से आप 1 महीने में ये दिन को ख़त्म करो तो अभी तक 10 महीने तक कोई एग्ज़ाम नहीं होनी है। तो ये मान के चलिए आप लोग इसको 10 बार कर लोगे। इतना 10 बार करने के बाद में इतनी प्रैक्टिस आपको जाएगी कि आप और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग कर पाएंगे। चलिए अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं बेसिक कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर आपको पूरा ही पढ़ना है, और कंप्यूटर की मैं आपको सबसे बढ़िया बुक्स बता दूं मैं तो दक्ष पब्लिकेशन की आती है, ठीक है। अपडेटेड बुक आप लोग ले आओ दक्ष पब्लिकेशन की। इससे बढ़िया बुक मार्केट में और कोई उपलब्ध नहीं है। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दे रखे हैं। अगर आपको थोड़ी सी कंप्यूटर में आप लोग दिक्कत है तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो समझने के होते हैं, जैसे वर्ड हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ये 3-4 टॉपिक है जिनको आप लोग कोचिंग के माध्यम से या फिर यूट्यूब कहीं से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा रटने का काम है। तो इस बुक को आप लोग 5 बार 10 बार जितना हो सके आपको पढ़ देना है। फिर मुझे नहीं लगेगा कि आपको कंप्यूटर में कोई समस्या आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कितना आपको पढ़ना है। RSSB के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको निश्चित तौर पर देखने हैं। पटवारी के पहले के जो पेपर है आप लोग निकाल के देख लो। RSSB किस प्रकार के पेपर देती है वो आपको पढ़ने हैं। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा निश्चित तौर पर कि किस प्रकार का पैटर्न RSSB फॉलो करता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कितना पढ़ना चाहिए ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हम मजाक मजाक में अगर 2-4 घंटे पढ़ते हैं तो ये मान के चलो हमारा सिलेक्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। दोस्तों मैंने पटवारी की जॉब के साथ तैयारी की है और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, ठीक है, और लेकिन मैंने तैयारी अच्छी की है, रेगुलरिटी के साथ की है, और मेरे अकाउंटेंट में 735 ये मार्क्स है। तो आप लोग भी यदि रेगुलर रूप से तैयारी करेंगे तो ये मान के चलिए आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे और आप लोग भी सिलेक्शन लोगे। कितना पढ़ना है देखो मैंने आपको बता दिया। करंट जिसमें इंडिया और राजस्थान, बजट और इकोनॉमी सर्वे, ये आपको डेली पढ़ना है और इतनी बार पढ़ लो, एग्जाम में बहुत टाइम अभी, ठीक है। 1-1 घंटा आप लोग पढ़ेंगे तो 5-7 बार आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान जी के दोस्तों ये आपको 2 घंटे में जाके हो पाएगी ये, क्योंकि इसको आप लोग दिशा पब्लिकेशन पढ़ लो, ऑब्जेक्टिव आती है, ठीक है। इनको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिए। साइंस 1 घंटा पढ़ लो, सोर्स मैंने आपको बता दिया, लुसेंट से आपको पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो। मैथ्स RS अग्रवाल का 1 घंटे दे दो आप लोग, बहुत है। रीजनिंग आधा घंटा 1 घंटा आप लोग दे सकते हो इसे, ठीक है। इंडिया जी के 1 घंटा पढ़ोगे आप लोग तो ऑब्जेक्टिव बुक में ज़्यादा कोई खास नहीं है। 1 घंटे में आप लोग इजीली इसको कई बार पढ़ सकते हो, 5 बार दोस्तों आप लोग इसे कर पाओगे एग्जाम तक, यदि आप लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हिंदी को भी आप लोग 1 घंटा दे दीजिए, इंग्लिश को भी 1 घंटा दीजिए और कंप्यूटर को भी 1 घंटा दीजिए। तो डेली इस प्रकार से आपको 10 आवर स्टडी करनी ही करनी है। 10 घंटे से कम स्टडी में दोस्तों आप ये मान के चलो जो दुनिया में जो दौड़ चल रही है सरकारी नौकरियों को लेकर, इसमें आप लोग बहुत पिछड़ जाओगे। और इसको करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अब कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हूं और उस सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसकी आप कोचिंग ले लो, लेकिन 1 महीने के अंदर उसकी कोचिंग निपटा दो। ज़्यादा आपको ये नहीं है कि भाई कोचिंग के भरोसे पर बैठे हैं। कोचिंगों के पास इतना कोई टाइम नहीं होता, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है और इतना नहीं पढ़ा सकते जो किताबें आपको दे सकती है। तो सेल्फ स्टडी आपको करनी है। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगी है, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी न भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।